नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, नवंबर 2023 का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है, ग्रह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, आज उसकी बात करेंगे। सटीकता से बात करेंगे। कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा आपका शिक्षा रहेगी, कैसे आपके लव रिलेशन रहेंगे, दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से चलेगा, व्यापार कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर आपका कैसा रहेगा, नौकरी आपकी कैसी, ये सब चीज हम बहुत सटीकता से आपको बताने वाले हैं। मित्रों, आपका बार बार धन्यवाद कि आपको मेरी जो मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट महीने में कि दीपावली से पहले आपके सिंह राशि वालों के लिए, कि दीपावली से पहले आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। आपके बहुत कमेंट्स आए, आपने बहुत सराहना की, आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। मेरी वीडियो वो अभी भागी डोल रही है पूरे मीडिया पर, पूरे YouTube पर, पूरे फेसबुक पर। बहुत आप लोगों ने प्यार दर्शाया है और उस कारण से मेरे चैनल पर भी चार चांद लगे हैं। तो मैं हार्दिक आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका अपने चैनल पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उसको सराहा। और आप लोगों के फोन भी मेरे पास बहुत आए, व्हाट्सएप पर मेरे से आपने बातें की और उनका समाधान करने की कोशिश मैंने की। जितना मेरे पे समय मिला मैंने जिस लोगों ने पूछना चाहा तो मैंने उन लोगों को बताने की कोशिश की। और यदि आपकी कोई और भी जिज्ञासा भी रही है किसी की, तो आप निःसंकोच आप मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कैसे बता रहे हैं आप, कितना। भाई मेरे एक बात बताओ, आप लोग ये समझदार हो, ये टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है, इस पर नेट और ये सारी चीजें होती हैं, हम भी अपना समय नष्ट करते हैं। तो आप ये कैसे उम्मीद करो? फिर ये ऐसा विषय नहीं है कि आपको एकदम फ्री में ही सारी चीज मिल जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इतनी उम्मीद क्यों करते? जबकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबके लिए आसानी से और बहुत कम अपने चार्ज पर मैं आप लोगों के लिए बता सकूं। तो आप भी फायदा उठाइए इस बात का कि आपका कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जिस पर चले हुए हैं हमारे, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पर भी हमारे इसी चैनल को आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप उस सेवा का लाभ उठाइए। आज हम जो वहाँ कह चुके हैं वही बात आज कुछ सुधार के तौर पर कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किए कि जी अब कैसा होगा। अभी तक तो हम परेशान, जो हमने बताया उनके कहा कि जी आपने हमें 100% सही बता रहे उसमें, और हमारे साथ ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। तो मित्रों, आप अब जो है सावधान हो जाइए, आप अपने आप में खुशियां मनाइए। वहां जो दिक्कत आ रही थी, अब नवंबर के महीने में जो बात मैंने आपको वहां कही थी कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, नया बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होगा आप देखिए, क्योंकि ग्रह चाल सारी बदल गई है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसी तरह से प्यार दीजिए जैसा प्यार आपने दिया है मुझे। सिंह राशि वालों ने, वृश्चिक राशि वालों ने, तुला राशि वालों ने, कर्क राशि वालों ने, ये मेरी वीडियो बहुत तेजी से आपके YouTube चैनल के माध्यम से फेसबुक पे और उन पर मेरी वायरल हो रही है। तो आप समझिए, आपके लिए सटीकता से ध्यान से सुनिए। अब देखिए अब क्या होने वाला है आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने राजस्थान से भी मेरे लिए फोन किए, बहुत ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारे दूर दूर, बहुत जन कहाँ से लोगों ने मुझे मेरे से परामर्श लेने की कोशिश की। मैंने उनके लिए परामर्श दिया। तो मित्रों, अब समझिए अब क्या बदलाव होगा। बहुत से लोगों ने कटाक्ष भी किया, जी क्या बदलाव होगा, पहाड़ों मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। भाई मेरे, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका,
भाई मेरे तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, समय है। ग्रह चाल क्या है? ये समय है। तो ये समय तो चलता फिरता रहता है, ये रुकता नहीं है। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपना मार्ग पर चलता रहता है। हमको उसका सब बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि आगामी समय हमारे लिए कैसा रहा है। तो मित्रों, अब मैं आपके लिए नवंबर महीने के जो मासिक हमारा राशि फल है उसमें अब ये बताऊंगा। आज बहुत धैर्य से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि आपके लिए अब क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। जिन लोगों ने कमेंट से की जी क्या और बड़ा बदलाव होगा, तो अब सुन लीजिए आप। सिंह राशि वाले जातकों का कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी उनकी शिक्षा रहेगी, कैसे उनके लव रिलेशन रहेंगे, कैसा उनका दाम्पत्य जीवन रहेगा, शेयर मार्केट उनकी कैसी रहेगी, स्पोर्ट इंपोर्टेंट कैसा रहेगा उनका, भाग्य कितना साथ देगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कितना साथ देगा, कैसा चलेगा उनका कैरियर, कैसी रहेगी नौकरी, कैसा रहेगा व्यापार, सब कुछ बहुत सटीकता से। ज्यादातर सवाल जो आए थे वो मैरिज के ऊपर आए, वो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, और अपने व्यापार के ऊपर, अपने काम धंधे के ऊपर उनके ज्यादातर मेरे पास प्रश्न आए। उन सभी प्रश्नों का आज मैं सबके लिए सामूहिक रूप से उत्तर देने की कोशिश करता हूं, जवाब देने की कोशिश करता हूं किस तरह से आपके जीवन में ये ग्रह चाल आपको कामयाबी की तरफ को ले जाएगी। अब सबसे पहला बदलाव तो देखो राहु और गुरु का हो गया। राहु ने 30 अक्टूबर को मुक्त कर दिया गुरुदेव को। अब वो गुरु की राशि में विचरण कर रहे हैं इस समय, और आपकी राशि के आधार पर राहु देव अष्टम भाव में चल रहे हैं। राशि के स्वामी आपके कौन बनते हैं? सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव आपके राशि के हिसाब से तीसरे भाव में चल रहे हैं, और ये 17 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद में ये चौथे भाव में चले जाएंगे मंगल की राशि में। 16 तारीख को मंगल भी उसी राशि में अपनी राशि में आ जाएंगे। 6 तारीख को 6 तारीख को बुध देव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और 13 तारीख को वह उदय हो जाएंगे। 3 तारीख को शुक्र देव केतु के साथ आपके राशि के आधार पर दूसरे भाव में चल रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव हुआ। शुक्र देव का 3 नवंबर को बदलना, 4 तारीख को शनिदेव बकरी से मार्गी होना शनिदेव का, 6 तारीख को बुध देव का तुला राशि से वृश्चिक राशि में आना, 16 तारीख को मंगल देव का तुला राशि से अपनी राशि वृश्चिक में आना, चौथे भाव में आ जाएंगे, और सभी ग्रहों के जो देव हैं सूर्य देव वो भी 17 तारीख को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। गुरुदेव का जो गोचर इस समय चल रहा है वो आपके भाग्य स्थान पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपके लिए ये जो समय जो कष्टों का गया है पीछे, वो अब आपके लिए बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है? इसलिए कहा गया था कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होगा? तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आ रहा। शनि की दृष्टि जा रही है, शनि अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में शशक नामक राजयोग बनाए हुए हैं। अब तक वो बकरी चल रहे थे, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही थी। तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया। अब शनि देव दाम्पत्य जीवन में बैठ करके मार्गी हो गए, अपने ही घर में बैठे हुए, तो कोई अपने घर को बिगाड़ता नहीं। सीधा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर की तोड़फोड़ नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका दाम्पत्य जीवन तो बल्ले बल्ले होने वाला है।
ये महीना सिंह राशि वालों के लिए। अब जो मेरे से सवाल कर रहे थे, अब इसको ध्यान से सुन लीजिए, और अभी कोई परेशानी वाली बात कोई नजर आएगी तो उसके उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। आपके बात करते हैं हम शिक्षा ज्ञान की। तो वहां के स्वामी कौन है? वहां के स्वामी हैं आपके गुरुदेव। और गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य स्थान में, उच्च शिक्षा में बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप धार्मिक संस्थानों के या धार्मिक शिक्षा जो ग्रहण करना चाह रहे हैं वो आप आसानी से कर लीजिए। आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, भागवत में करना चाह रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं तो करिए। संस्कृत विषय आपके लिए साथ देने के लिए तैयार है। जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुदेव आपको प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपका पंचम भाव बहुत मजबूत, गुरु की दृष्टि आ रही है तो आपको ज्ञानी बनाएंगे, विवेकी बनाएंगे, और आपके अंदर वो ज्ञान भरेंगे कि आप अपने आप में ये कहेंगे कि मैं कहाँ था और मैं इस गुरुदेव ने कहाँ पहुंचा दिया। यही तो समय होता है। तो जो बुद्धि भ्रमित हो रही थी, आपके माइंड काम नहीं कर रहा था उस समय, तो अब आपका माइंड आपके लिए अग्रसर कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये नवंबर का महीना आपके लिए बल्ले बल्ले, और आगे के महीने भी आपके लिए, क्योंकि ये यहाँ 1 साल तक रहेंगे भाग्य भाव में, और वहां से उनकी दृष्टि यहाँ हमें 1 साल तक रहेगी। आपके लगन भाव पर भी रहेगी तो मजबूत करेंगे आपको। आप ऐसा खान पीन ना करें जो गरिष्ठ हो, जो आपके लिए कहीं फैटी ना बना दे। तो ऑयली चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, नहीं इस पीरियड में आपका वजन बढ़ जाएगा, आप फैटी हो जाएंगे, मोटापा आ जाएगा आपके ऊपर। इसलिए अपने भोजन पर तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहा। जो प्लानिंग कर रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि मेरे घर संतान आए, संतति आए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आपके घर में संतान की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। तो इस महीने में आप जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे तो आप कंसीव कीजिए। मैं समझता हूं कि आपके घर में अवश्य ही संतान आ ही रही है। लव रिलेशन की बात करें आपके, तो पंचम भाव से हम लव रिलेशन को ही देखते हैं, आपके प्यार प्रीति को देखते हैं। तो अब आपके प्यार प्रीति भी बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि अब तक तो आपके आर्गुमेंट ऐसे चल रहे थे, क्योंकि गुरुदेव और राहुदेव दोनों का प्रभाव आ रहा था। गुरुदेव आपसे एक अच्छी बातें कराते थे, राहुदेव उसमें कहीं ना कहीं टाँका मारते थे। तो अभी तक आर्गुमेंट जो आपके चल रहे थे वो सब खत्म हो गए। आप बेफिक्र होकर के आप अपने लव रिलेशन को आगे मधुरता के साथ बढ़ाइए। आपके प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे, आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में मैंने जैसा बताया कि शनि देव वहां 7वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंच महापुरुषों में से एक सस नाम का योग बनाते हैं शनिदेव, जो राजा के समान होता है, आपको वैभव दिलवाएगा, भूमि भवन वाहन आपके लिए दिलवाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रखेंगे शनिदेव। अब आपके अंदर जो उदासीनता थी, आपके अंदर कहीं आलस्य था, आप कहीं थके थके से डरे डरे से रह रहे थे, वो सब चीजें अब आपके समाप्त होने वाली हैं। यही बड़ा बदलाव होता है। और क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं आप? कई हमारे जातकों ने यही सवाल किया, जी क्या बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा। यानी पहाड़ बड़े हो रहे हैं, मुसीबतों के पहाड़ बड़े हो रहे हैं हमारे ऊपर। तो वो आप अब तक बड़े परेशान थे उन सारी चीजों से, तो ये बड़ा होगा अब आपके लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के महीने में अब आप जो परेशान हो रहे थे, दाम्पत्य जीवन में आर्गुमेंट चल रहे थे, उथल पुथल चल रही थी, वो सब समाप्त हो गए। क्योंकि शनि देव बकरी से मार्गी हो गए हैं।
और मार्गी होने का अर्थ ये है कि वो अपने ही घर में मार्गी चल रहे हैं, तो अपने घर का तो बल्ले ही बल्ले करेंगे, नुकसान करने वाले नहीं है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा आपका, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, लंबी लंबी यात्रा कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलेगी। तो सब तरह से शनिदेव आपको आगे बढ़ा रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो भाग्य में गुरुदेव बैठे, उच्च शिक्षा की जगह पे बैठे, तो छोटी मोटी यात्राएं करती रहिए, धार्मिक यात्राएं करते रहिए वहाँ, और आपको एक आपको धर्म से जोड़ेंगे, आपका मन भी धर्म के कार्यों में लगेगा और यात्राएं करेंगे, उसका आप लाभ उठाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे बने रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। कैरियर की बात करते हैं, कैसा रहेगा आपका कैरियर? जो अब तक आपको परेशानी आ रही थी, कैरियर काम नहीं चल रहे थे आपके, मेरे पास बहुत सारे लोगों के, कितने लोगों के बताऊं, गिनती नहीं, कि उन्होंने सबसे ज्यादा कैरियर के बारे में ही पूछा। तो मित्रों 3 तारीख को शुक्रदेव कन्या राशि में केतु के साथ दूसरे भाव में आ गए हैं। बेशक वो नीच के हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि वो कर्म क्षेत्र के दाता हैं। अब आपके कर्म क्षेत्र को संभालेंगे, आप अपने कर्म को कीजिए और धन देने के लिए आपके धन भाव में ही विराजमान हो गए हैं। और केतु देव आपको उत्साहित करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक एनर्जी देंगे। मित्रों एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की होगी कि यदि आपने अहम पाल लिया कि दोनों ग्रह अहम ही हैं, घमंड आ गया, तो आप अपने ही बातों से, केतुदेव क्या कराते हैं कि एकदम तमोगुणी बना देते हैं व्यक्ति को। जब काम बनने को होगा तो एकदम उस व्यक्ति के अंदर तमोगुण आ जाएगा। तो वो तमोगुण क्या करता है कि अपने बने बनाए खेल को खराब कर लेता है। जहां आपका बात बन रही थी, जो काम आपका बनने जा रहा था, जो ग्राहक आपके काम क्षेत्र पर, आपके दुकान पर आया था, आपके संस्थान पर आया था, आपके व्यापार क्षेत्र पर आया था, वो आपने अहम के कारण उससे ऐसा आर्गुमेंट किया कि वो वहां से चला गया कि इस आदमी से तो अब सौदा लेना ही नहीं है मुझे, या इस आदमी से तो मुझे डील करनी ही नहीं है। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपके अंदर वो धैर्य रखना पड़ेगा, एक सहनशीलता रखनी पड़ेगी। यदि आपने वो अहम पाल लिया तो आप अपने कामों को, कहते हैं ना अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मारना, तो मैं समझता हूं आप अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मारोगे, लाभ प्राप्त नहीं होगा, परिवार में भी विद्रोह फैल जाएगा, वाणी आपकी कर्कश हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीजों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी आपको मधुर रखनी पड़ेगी, जब भी बोलिए दिमाग में रखिए इस बात को, मुझे सीधा बोलना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, किसी से कड़ुआहट में नहीं बोलना, क्रोध करके नहीं बोलना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यदि ये सब चीजें आप लेके चलते हैं तो आपका कैरियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे बहुत लाभ देगा। धन के घर में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं नजर आ रही। यदि इसमें इसके बावजूद भी कुछ परेशानी आ रही है तो आप राहु और केतु के, देखिए चोट लगने की संभावना बनेगी। राहु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो कहीं चोट लगने की या विषैली चीज खाने की, कोई फूड पॉइजन वगैरह ना हो, ऐसी चीज ना खाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये ऐसी चीजें ना खाएं, क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है। अचानक धन दिवाने की कोशिश, ऐसे व्यक्ति से जुड़वाएगा आपके लिए जो अचानक की बात करेंगे, अरे यार उस काम को छोड़ो, तुम इस काम को करो, देखो 4 दिन में क्या से क्या होता है, अभी तक नहीं कमा पाए, 2 दिन में आप कमा जाओगे। भाई ऐसी चीजों से आप बच के रहना मित्रों। टिकाऊ धन हमेशा अच्छा रहता है। ऐसा धन अचानक सडनली कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे वो वसीयत के माध्यम से, किसी के माध्यम से। और ये नवंबर का महीना, दीपावली का महीना, तो लक्ष्मी तो आपके घर आ ही रही है मित्रों, और ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। यही बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, आपका कारोबार बहुत बढ़िया। आप जिस चीज से मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि हमारा चल नहीं रहा, शास्त्री जी बताइए अब कैसा रहेगा, तो अब सुन लीजिए। अब आगे के लिए आपका ये समय आगे तक
बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। ग्रह चाल जैसी बढ़ती रहेंगी वो आपके लिए अच्छा ही फायदा देंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लक्ष्मी का वास हो आपके घर में, लक्ष्मी आए इस महीने में आपके लिए और आगे तक आपके हाथ पकड़ के रखे, आपको आशीर्वाद देती रहे। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।